तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम सज्जनों, हम लोग कठोपनिषद का कल थोड़ा बहुत परिचय दिया। अभी शास्त्र का संबंध में थोड़ा बहुत जानकारी लेके और कठोपनिषद में हम लोग प्रवेश करेंगे। हमारा कोई भी शास्त्र हो, भारतीय परंपरा में शास्त्र का उद्देश्य होता है, पहले अनुबंध चतुष्टय से शास्त्र शुरू होता है। हर शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है अनुबंध चतुष्टय। 4 प्रकार का, ये 4 प्रत्येक शास्त्र में आवश्यक होना चाहिए, नहीं तो उसको शास्त्र कहा नहीं जाता है। इसलिए पहले अनुबंध चतुष्टय में पहले अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये 4 आता है। अधिकारी, प्रयोजन, संबंध, विषय, ये हर शास्त्र का उद्देश्य है। ये कठोपनिषद में भी अनुबंध चतुष्टय का ही है। हम लोग देखते हैं अधिकारी तो नचिकेता जैसा अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी मतलब कौन अधिकारी है? माने जो साधन चतुष्टय संपन्न को जो अधिकारी है उनका ही अधिकारी कहा गया। और संबंध अधिकारी विषय क्या है? ब्रह्मज्ञानी विषय है। हर उपनिषद में, हर शास्त्र में जो विषय ब्रह्मज्ञान, ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला विषय, जीव ब्रह्म ऐक्य का जो ज्ञान रहता है वो विषय रहना चाहिए, उसी का ही विषय कहा गया। और संबंध कौन सा, क्या संबंध है? जो प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध। प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध मतलब जो अधिकारी विषय का बीच में जो संबंध है वो ब्रह्मज्ञान, वही संबंध है। और प्रयोजनम प्रयोजनम प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। हर शास्त्र में कहा गया, शास्त्र में प्रयोजन अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, माने बिना प्रयोजन कोई आदमी काम करता ही नहीं। लौकिक जीवन में भी कुछ तो कुछ उनको चाहिए, बिना कुछ नहीं चाहिए तो कोई आदमी कुछ काम करता ही नहीं। तो कुछ भी छोटा बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक प्रयोजन तो चाहिए, बिना प्रयोजन कोई काम नहीं होता। और हमारा जो शास्त्र का प्रयोजन है मोक्ष। हम लोग, हर आदमी चाहता है हमारा मन का शांति हो, ये संसार अनित्य संसार से हमको मुक्ति हो जाए, हम हमेशा जो आनंद में रहूं, ये ब्रह्म का प्राप्ति, ईश्वर का प्राप्ति करके मैं अपना आप को ये जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, यही तो प्रयोजन है, ये मुक्ति ही प्रयोजन है। इसलिए अनुबंध चतुष्टय में ये 4 होना आवश्यक होता है। अनुबंध चतुष्टय हर शास्त्र में होता है। अभी हम लोग ये अधिकारी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकारी कौन अधिकारी होता है? अधिकारी मतलब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। वहाँ ब्रह्मसूत्र में भी ये बात बताया गया। ब्रह्मसूत्र में भी अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में अतः माने अतः उसका बाद में मतलब किसका बाद में? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकार का बाद में वो ब्रह्म का जिज्ञासा करना है। वैसा भी व्याख्या ब्रह्मसूत्र में कहा गया। इसलिए यहाँ पर भी हम लोग अधिकारी मतलब ये नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्र बलभोग विराग, क्षमादि षड्ग संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 चीज चाहिए। हर शास्त्र पढ़ने का योग्यता का बारे में ये अधिकारी का बारे में बताया। नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, परमात्मा ही एक ही सत्य है।
तद व्यतिरिक्तम अन्यम सर्वम अनित्यम। अन्यम सर्वम माने प्रपंच में जो कुछ है और सब अनित्य ही है। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नोचुना, भगवत गीता में भगवान कहा गया आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नोचुना। और जो ब्रह्मलोक में भी जाए, जितने भी पुण्य कमाए, तभी वहाँ से भी पुनर्लौट के आने का विधान है। फिर वो स्थायी आनंद कहाँ मिल रहा है आपको? हर आदमी चाहता है मोक्ष को पाने के लिए, मुक्ति की पाना है। इसलिए लौकिक जीवन में आप जितने भी उच्च पदवी, उच्च आपको स्थान है, जितने संपदा है, अब वो सब अनित्य है। इसलिए परमात्मा क्या कहता है गीता में भी, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्तमम। ये अर्जुन, ये जो लौकिक प्रपंच है, तुम जो मेरा मेरा जो कह रहा है, अभी वो मेरापन जो ममत्व बुद्धि हो गया तुम्हारा, ये सब अनित्य है। कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का नाता नहीं, बंधु बांधव कोई, जितने भी हमारा संपत्ति धन है, ये सब हमारा व्यवहार के लिए ही है। किंतु हम जब आया, हम कुछ लाया नहीं, हम जब जाएंगे कुछ ले जाएंगे नहीं। बीच में जो व्यवहार करके मय करके जो संसार में भटक रहा है, उसको छोड़ देना। और ये विवेक का ज्ञान, क्या नित्य है क्या अनित्य है। अनित्य वस्तु को छोड़िए, नित्य वस्तु को प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही विवेक है। माने नित्यानित्य वस्तु, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, एक ब्रह्म ही नित्यम वस्तु, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। जब बताया आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन योजना, ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ अनित्य ही है, ओनली परमात्मा ही सत्य है। इसको जाने तो हमको बाहर में हमको जो धन का लालच, जो रिश्तेदार का जो मोह में फंसेंगे नहीं, जो ममत्व बोध खत्म हो जाएगा। जब ममत्व बोध खत्म हो जाए तो अहम भी खत्म हो जाएगा। जो जीव में जो अहंकार है, पहले ममकार को छोड़े तो बाद में अपना जो अहंकार है वो भी छूटने का संभव है। पहले ममकार को छोड़ना पड़ेगा। वही विवेक है, एकम वस्तु ब्रह्म ही एक सत्य है, सब अनित्य है। यही है यह मूत्र फलभोग विराग। दूसरा यह मूत्र फलभोग विरागा मतलब आप इसी लोक में परलोक में फल का इच्छा नहीं करना। माने जैसा विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहता है, जैसा काकविष्टवत जो कव्वे का एक संसार को कैसे देखना, कव्वे का टट्टी, आपका ऊपर कव्वे का टट्टी गिरा, उसका आपको तुरंत कोष देता है ना, संसार को भी उतने वैराग्य रहना। माने ये इसी जीवन का सुख से लेकर ब्रह्मलोक स्वर्गलोक पर्यंत जो आपका फल, उसका ऊपर आज आपको कामना नहीं करना। यह मूत्र फल भोग विराग, उससे विरक्त हो जाना, तो ही है वैराग्य कहा जाता है। और क्षमादि षट्क संपत्ति, क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये क्षमादि षट्क संपत्ति। हम लोग इसको गहन से एक एक करके वर्णन करें तो हमारा जो मुख्य पाठ है उसी में हम लोग का नहीं जा प्रवेश नहीं हो पाता है। इसलिए मैं संक्षिप्त से थोड़ा बहुत आपको संक्षिप्त का जो शास्त्र का ज्ञान पहले रहे, तो अभी हम लोग उपनिषद में प्रवेश करेंगे, तभी आपको उपनिषद में भी वैसा वो बात आता है, तभी समझने में थोड़ा आप लोग को सुविधा हो। और क्षमादि षट्क संपत्ति, क्षमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये भी होना चाहिए। और क्षमा दमा ये पतंजलि योग सूत्र में भी, अष्टांग योग में यमा नियम, ये भी सब पालन करना ही चाहिए। अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह इत्यादि, शौच संतोष इत्यादि, ये सभी पालन करना ही है। वेदांत का ही विद्यार्थी जिज्ञासु भी वेदांत में प्रवेश करने के लिए ये आवश्यक अंग बताया गया। और हम वेदांत में प्रवेश करने का पहले मन को थोड़ा हल्का कर लेना। मन कैसा हल्का होता है जी? मन हल्का होता है हमारा जो निष्काम कर्म उपासना से मन हल्का होता है। जैसा शास्त्र में बताया गया, श्रोत कर्म और एक है स्मार्त कर्म, दो प्रकार का कर्म है।
अग्निहोत्रादि श्रोत कर्म करना और पंच महाविद्यादि स्मार्त करना, इसको गृहस्थ लोग हर आदमी कर सकते हैं। इसको आप अग्निहोत्रादि करने में आपको आजकल दिक्कत होगा, तो स्मार्त कर्म तो आप हर आदमी कर सकते हैं। स्मार्त कर्म में आता है पंचमहायज्ञ, जो भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, मानुष यज्ञ, ये स्मार्त कर्म में आता है। ये सब करे तो क्या होगा, हमारा अंतःकरण का मल दोष निवृत्ति हो जाएगा। अंतःकरण में जो मल दोष निवृत्ति हो जाए तो शास्त्र समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग शास्त्र समझने का समय अरे क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, मन कहाँ कहाँ भटकने लगता है। जब शास्त्र का हम लोग यहाँ पर यहाँ श्लोक उच्चारण करें तो क्या उसको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता, अंतःकरण में पड़ा हुआ अनेक जन्मों से मल सूक्ष्म शरीर में मल पड़ा है। ये मल निवृत्ति के लिए पंचमहायज्ञ करने का विधान वेद में ही बताया गया। पंचमहायज्ञ क्या होता है ये बताया ना, मानुष्य सेवा, कोई किसी का है मनुष्य का कुछ दान देना, गरीब है तो कुछ उनको मदद करना, और कहा ये मानुष्य सेवा होता है। देव सेवा, देव पूजा, देव यज्ञ कहा जाता है, देव के लिए मंदिर में जाओ, कुछ भोग चढ़ाओ, कुछ परमात्मा के लिए प्रार्थना करो, और आप दिया हुआ भोग 4 आदमी की बांटेंगे तो उसमें भी आपका पुण्य लगेगा, तो देव यज्ञ में आता है। और एक ऋषि यज्ञ, जो ब्राह्मण यज्ञ, ऋषि यज्ञ, साधु संत का सेवा, ब्राह्मण सेवा इत्यादि ये बताया गया। और भूत यज्ञ, भूत यज्ञ मतलब हमारा जो चींटी से लेकर गाय या जितने जानवर है, भूखा है प्यासा है तो उसको थोड़ा बहुत, चींटी है तो एक शक्कर दे दो, कुछ एक कुत्ता है तो उसको थोड़ा रोटी दे दो, बस वो भूत यज्ञ में आता है। मैंने ये पंचमहायज्ञ क्यों बताया, व्यष्टि लेवल में आप अनजान आप सोच रहे हैं मैं ये कुत्ता को रोटी दे रहा हूँ, किंतु समिष्टि लेवल में कुत्ता का साक्षी भी परमात्मा ही है, चींटी का साक्षी भी अंतःकरण में प्रत्यगात्म रूप में परमात्मा ही विद्यमान है हर जीव में। इसलिए अब जो कुछ कार्य भौतिक रूप में कर रहा है तो आपको वो समिष्टि परमात्मा का सेवा ही हो रहा है। समझ लिया बात। हम लोग कोई काम यहाँ पर करें तो वृद्धा नहीं जाएगा, हर कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, कर्म वृद्धा कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग ये पंचमहायज्ञ और ये श्रोत कर्म स्मार्त कर्म करें तो अगर कोई ब्राह्मण का घर में जो विद्या हवन पूजन करने का विधान है तो श्रोत कर्म जो वो भी कर सकते हैं, ये तो स्मार्त कर्म जो भी करना अंतःकरण का शुद्धि का कारण बन जाता है, तभी शास्त्र समझने में आसान हो जाता है। इसलिए वो अधिकारी बताएगा, साधन चतुष्टय संपन्न का जो अधिकारी है वही यहाँ पर अधिकारी बताएगा। और बाकी जितने ही हमारा जो विद्या है, सभी आध्यात्मिक विद्या में अगर आप प्रवेश करेंगे, सभी विद्या उसी विद्या में ही अंतर्गत में आ जाता है शास्त्र में। इसलिए कहा गया ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, ब्रह्म विद्या में सर्व विद्या प्रतिष्ठित है। शास्त्र वो भी कहता है एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञानम भवति, एक जानने से ही सब जाना जाता है। अब एक सोना का एक क्या सोना क्या है आप जानेंगे तो आप सोना का हार बनो, सोना का चेन है, सोना का रिंग है, वो सब सोना ही है, वैसा ज्ञान हो जाएगा ना। अब यहाँ भी रहे, अमेरिका में रहे, अफ्रीका में रहे, चाइना में रहे, सोना मतलब आप समझेंगे हाँ सोना, एक सोना का ज्ञान हो गया। वैसे ही ब्रह्म का भी अनुभूत हो गए तो, और सब सदरूप में चित्रूप में सब जगह में परमात्मा ही है, तो तभी आप जो कुछ देखेंगे ब्रह्म ही देखेंगे। ऐसा वाचारंभनम विकारो नामधेय मृत्युकित्येव सत्यम, चांदोग्य में कहा गया वाचारंभनम विकारो नामधेय मृत्युकित्येव सत्यम। हम घड़े मिट्टी से नाना प्रकार का बर्तन बनाता है, सकोरे बनाता है, एक पूजा बनाता है, एक मटका बनाता है, एक तरह तरह का बनाता है। वो सब नाम रूप अलग होते हुए भी सबका अंदर में क्या है, मिट्टी है ना। सबका सभी घड़ों में जो ऐसे मिट्टी है, वैसे ही जो आदमी समझ लिया सभी अंतःकरण में सभी जीव में परमात्मा ही है, तभी वो ठीक ठीक ज्ञान हो पाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बताया गया।
इसके लिए हम लोग प्रयास करना, वही है साधक का मुमुक्षु का उद्देश्य होता है। इसलिए वही अधिकारी बन जाता है, उसी का उद्देश्य रहना मोक्ष पाने के लिए। चौथा है साधन चतुष्टय संपन्न में, और चौथा आता है मुमुक्षुत्व। विवेक वैराग्य समाधि शक्ति संपत्ति मुमुक्षुत्व, माने मुक्ति होने का तीव्र इच्छा, मैं इसी जीवन में मुक्ति हो जाऊं, वैसे इच्छा होना चाहिए। उपनिषद भी कहता है वो संभव है, अगर कोई संभव नहीं है तो उपनिषद बोलेंगे नहीं। आप अगर तीव्र विवेक वैराग्य है तो इसी जीवन में आप परमात्मा का प्राप्त कर सकते हैं। केनोपनिषद में कहा गया, ये चेद अवेदी अत सत्यमस्ति न चेद ये वेदी महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्य अस्मान् लोकान् अमृता भवन्ति। इसी जीवन में ये चेद अवेदी अत सत्यमस्ति, इसी जीवन में आपको बेड़ा पार हो जाएंगे तो वो महान लाभ है। अगर परमात्मा का पार करेंगे तो वो महान लाभ है। ये चेद अवेदी अत सत्यमस्ति न चेद ये वेदी महती विनष्टि, अगर आपका बेड़ा पार नहीं हुआ इस जीवन में, महती विनष्टि महान विनाश होता है। महान विनाश मतलब आप जितने भी पुण्य कर्म करें, जितने भी आपको दान दक्षिणा दे, मतलब जन्म तो लेना पड़ेगा। गर्भ जो गर्भोपनिषद में बताया, गर्भदान में कितने तकलीफ होता है। मातृ गर्भ में मलमूत्र में रह के जीव कितने भोगता है। इसलिए ये मलमूत्र में रह के जीव भोगता है, इतने यातना होता है उनको। वो यातना से बचने के लिए हम लोग जन्म मरण से पुनरभिजननम पुनरभिमरणम, अगर आप जीवन का पार नहीं हुआ परमात्मा का, और बार बार जन्म लेना, बार बार कष्ट सहना, ये संसार आपको सुबह से लेकर शाम तक काम करते ही रहते हैं। आप लोग ऑफिस में जाते हैं और किसी कहाँ काम करता है, कितने यातना, किससे कितने लोग से आपको डांट खाना पड़ता है, कितने लोगों को डांटना पड़ता है, कितने सहन करना पड़ता है, और कितने ये सब क्यों होता है? हमारा अज्ञान का वजह से। अज्ञान किसके लिए है? संसार का प्रति आकर्षण। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्री है, मेरा पुत्र है, ये इनको बड़ा पढ़ाई करवा देंगे, इसको अच्छा नौकर मिले तो हमारा नाम हो जाएगा, और ये मैं जब बुजुर्ग हो जाए तो ये हमको देखभाल करेगा। ये सब चिंता है, मन को तोड़ने लगता है, और मन में गहराई पीड़ा भी होता है, ये सब पूरा नहीं हो जाएगा। इसलिए और मुक्ति ना हो जाने से ये सब यातना मन में होती है। इसलिए आप मोक्ष के लिए प्रयास करो, यही शास्त्र बार बार कहता है। वही इसलिए आध्यात्म विद्या ही विद्या है। ये भगवद गीता में भी आध्यात्म विद्या विद्या नाम भगवद गीता में भी कहा गया। सभी विद्यों में आध्यात्मिक विद्या ही है, बाकी विद्या और ये जीवन पोषण के लिए ही होता है। जैसा हम लोग जो भी लौकिक दृष्टि में जितने भी आप संपद एकत्रित करो, ये सब आप बड़े से बड़ा सुख देगा भौतिक स्तर पर, किंतु मोक्ष में आपको आत्मा का सुख नहीं देगा, आत्मा का नहीं, मन का भी सुख नहीं देगा। अभी बड़े बड़े लोगों का पास बड़े बड़े पैसा के लिए जो भागता है, पैसा के लिए शारीरिक रूप में लौकिक स्तर पर सुखी होता है, किंतु मानसिक स्तर पर वो भी दुखी होता है। जिसका पास आपको करोड़ों रुपए है, उनको जाके देखो उनका जीवन, बाहर देखने में उनका बड़ा गाड़ी है, बड़ा मंजिला 4-5 मंजिला बंगला है, आप दिखता है, दूसरों को दिखता है ये बहुत सुखी है, किंतु उनको पूछो, उनका घर में आप जाके 2 दिन रहो, उनका अंदर में जितने टकराव है, मन में क्या हो रहा है, भोजन करते समय उनको टेंशन का वजह से वो क्या खा रहा है, उसमें नमक पड़ा नहीं पड़ा भी वो टेंशन का वजह से वो मन को पता भी नहीं चलता। वैसा लोग भी मानसिक तनाव से पीड़ित है। इसलिए ये आध्यात्म विद्या विद्या नाम भगवद गीता कहा गया। आध्यात्म विद्या के लिए ही प्रयास करना, वही यहाँ पर मोक्ष का उद्देश्य होता है। और मोक्ष का पाने का ये नचिकेता जो हमारा जो यहाँ बताने वाला जो शास्त्र है, वो नचिकेत यमराज का संवाद होता है। नचिकेत में इतने विवेक वैराग्य इतने पूर्णता है। हमारा शास्त्र जो बता रहा है तुम साधन चतुष्टय संपन्न हो, किंतु नचिकेता का उनका जन्मता ही वो है। हम लोग नचिकेता का जीवन का बारे में हम लोग देखेंगे। ये
साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होना आवश्यक होता है। थोड़ा बहुत ये पंचमहायज्ञ में जो कुछ बताया तो निष्काम कर्म करे तो अंतःकरण शुद्धि, थोड़ा भक्ति करने मंदिर में जाना, थोड़ा भक्ति करने तो चित्त एकाग्रत होता है, चित्त का चंचलता दूर हो जाता है। अगर चित्त शुद्धि चित्त एकाग्रत थोड़ा बहुत पूरा 100% चित्त शुद्धि 100% एकाग्रता होना असंभव है। जैसा 100% सोना नहीं रहता, सोना में थोड़ा बहुत मिलावट रहे तो ही वो गहना बनता है, समझ लिया। इसलिए थोड़ा बहुत रहे तो ठीक है, किंतु पूरा पूरा मैला ही मैला है तो पीने लायक होगा ना। अगर शुद्ध गंगा जल में थोड़ा बहुत मैला मिले तो भी हम लोग पी लेते हैं, किंतु पूरा ही पूरा गंदा वाटर है तो कोई पीने लायक होता है। इसलिए पीने लायक होना माना व्यवहार लायक इतने शुद्धता तो होना चाहिए। इसलिए अंतःकरण का शुद्धि वो चित्त बल निवृत्ति के लिए अंतःकरण का शुद्धि निष्काम कर्म से होता है। और यो भक्ति योग से भगवत पूजा से जो थोड़ा योग थोड़ा उपासना करेंगे, थोड़ा जप करेंगे, ध्यान करेंगे तो इससे आपका चित्त एकाग्रत होता है। ये चित्त एकाग्रत विक्षेप दोष निवारण होता है। ये दोनों निवारण हो जाए, हमारा दोष निवृत्ति विक्षेप दोष निवृत्ति, ये दो हो जाए तो आपका अंतःकरण थोड़ा बहुत काम करने लायक हो जाता है। तभी इसमें पूर्ण होने के लिए आपको ज़्यादा साधन करना पड़ता है, किंतु आप थोड़ा बहुत भी इतने करेंगे तो आपको शास्त्र समझने में बड़ा आसान हो जाएगा। आप मन भी सत्वगुण भी बढ़ेगी, रजोगुण तमोगुण घट के ये सब पालन करें तो सत्वगुण में वृद्धि हो जाएगी, तभी भी अपना जीवन में इतने आनंद आएगा। सत्वगुण बढ़े तो आपको बहुत आनंद आता है। आपका अंदर आनंद बाहर में नहीं है, आनंद भौतिक वस्तुओं में आनंद नहीं है जी। हम लोग भौतिक वस्तुओं में आनंद ढूंढता है, वो गलत बात है। लोग आजकल ये अज्ञान का लोग क्या सोचता है ना, हमारा इतने जमीन रहे तो बहुत आनंद होगा, और हमारा पास खुद का मकान रहे तो आनंद होगा। अरे ये घर ये मकान छोटा हो गया और थोड़ा बहुत बड़ा मकान बना है तो आपको कोई चिंता नहीं, आनंद होगा। भौतिक वस्तुओं में क्षणिक आनंद है, कुछ देर के लिए आनंद है, किंतु स्थायी आनंद नहीं रहता। अगर आप अच्छे से अच्छे चीज़ आपको मन को दे दो, मन कुछ दिन के लिए आप ठीक है अभी आनंद हूँ, फिर कुछ दिन के बाद मन में खोखलापन आता है, अरे अब ये नहीं इसमें ये आनंद नहीं है, फिर दूसरा खोजने लगता है। इसी का वजह से ये ठीक विचार करना विवेक बुद्धि रहना चाहिए। और जीवन का उद्देश्य हम आत्मा का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। साधारण आदमी जो अज्ञानी चाहता है जीवन में मैं वो तो भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करके इसमें मैं उलझूँ, इसमें आनंद ढूंढता है अज्ञानी लोग। वास्तव आनंद उसमें नहीं है, और वास्तव आनंद उसमें ही है तो हमारा शास्त्र फिर निरर्थक होगा। शास्त्र ये कहता है न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य उन्हें एकांत जीविना, बोले शास्त्र कहता है। न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना, वो इंद्र का भी इंद्र पदु होते हुए भी उनको सुख नहीं है, उनको ब्रह्मा जी से डर है। अरे ब्रह्मा जी आके हमारा ब्रह्म पदु हमको चाहिए, वो ब्रह्म पदु के लिए लालच है, फिर इंद्र पदु होने का डर है। किंतु इंद्र तो स्थायी पदवी नहीं है ना। जैसे इलेक्शन में प्रधानमंत्री होता है 5 साल के लिए, वो तो कभी हारता है कभी जीतता है, बीच में भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ एमपी से हट गए तो वो ही स्थायी नहीं रहता। वो इंद्र का भी पदवी वैसे ही है, और कोई बड़ा से बड़ा तपस्या कर रहा है भूलोक में, और वो फिर इंद्र का पदवी का अधिकारी बन जाएगा। वो इसको अर्चना डालने के लिए वो रंभा उर्वशी मेनका ईसा इत्यादि लोगों को भेज के तपस्या में विघ्न करवाता है। जैसे हम लोग देखते हैं पुराणों में, जो भी बड़ा तपस्या करता है तो पहले डर इंद्र को है, वो आके विघ्न करने डाले। और भौतिक स्तर में क्या बोलना, इसलिए न इंद्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती। जो चक्रवर्ती राजा भी हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट हम लोग बोलते हैं ना, वो मरते समय काली हाथ में ही मरा। उनका जीवन में देखे तो बोले थे वो, मेरा जब मैं उधर ले जाता है ना, मेरा हाथ दोनों हाथ मेरा फैला के रख दो, लोग जाने मैं इतने बड़े चक्रवर्ती होते हुए भी काली हाथ में जा रहा हूँ। किंतु अज्ञानी लोग क्या सोच रहे हैं, ये धन संपत्ति का पीछे दौड़ रहा है,
जो धन संपत्ति कमाना गलत नहीं है जी, ये तो जीवन चलेगा कैसा। किंतु आपको जितनी आवश्यक है उतने जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता पूरा करना ही होगा। उतने धन तो चाहिए, रोटी जिनके आपका पेट के लिए जितने दो वेला हम लोग भोजन के लिए हमको दो बार तो भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उतने ठीक है। किंतु अतिरिक्त जो सोचता है ना वो लालच में होता है, उनको शांति नहीं होगा। फिर जो भी वो भी कमाने का विधान भी है शास्त्र में। अभी जो भी कमाता है तो आपका 10% 90% आप रख लेना, 10% दूसरों का सेवा में लगाना, ये शास्त्र का विधान है। दूसरों का भी क्यों देना, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं दफ्तर में, आपको कोई विघ्न नहीं हो रहा है। अगर आपको साधारण रूप में समझाने के लिए, अगर आप खेती कर रहे हैं, बगीचा में आम पका रहे हैं, कुछ बड़ा, ये सब करने में आपको बारिश कौन दे रहा है, आपको सूर्य का रोशनी कौन दे रहा है, समय समय पर इसको सूरज उग रहा है, चंद्रमासा, ये सब ऋतु अनुकूल हो जाए तो ही आपका फसल ठीक होगा। आप जहाँ दफ्तर में भी जा रहे हैं तो बीच में कोई ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गए, आपको ऐसे ही देरी हो गया, विघ्न बढ़ गए ना, वो विघ्न किसका हाथ में है? ये सब परमात्मा का हाथ में है। इसके लिए जो भी आप कमा रहे हैं वो परमात्मा का भी उसका हाथ है। हम लोग सोचते हैं हमारा अहंकार का वजह से ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, किंतु करवाने वाला पीछे का तरफ आप नहीं देख रहे, ये समझ में है। इसलिए शास्त्र कह रहा है अब जो कुछ करता है परमात्मा का भी ध्यान रखो, दूसरा का आपका बगल वाला का भी ध्यान रखो। यही है भूत पूजा, ये पंचमहायज्ञ में ही मैं पहले बताया है। इसलिए भौतिक स्तर पर आनंद नहीं है। अगर भौतिक स्तर पर आनंद नहीं है तो हम लोगों का मन क्या होता है, चलो भाई मैं यहाँ पर सत्संग में सुना भौतिक विषयों में आनंद नहीं है, वो शास्त्र का बात बता रहा है। किंतु हमारा जीवन में भी हम सत्संग करने रोज जाएंगे, समय देंगे, मन को और परिवर्तन करेंगे, समय पर आ जाएंगे, और वैसा हमारा निष्ठा भी दृढ़ रहेंगे तो हम हर कार्य में भी सफल हो जाएंगे। और एक कार्य में हम सफलता पूर्वक निर्वहन करेंगे तो बाकी कार्य भी सफल हो जाएंगे। और एक में भी अलस हो के यार क्या आना, क्या जाना, क्या करना, अलस हो जाए तो हर कार्य में भी पीछे रह जाए। इसलिए हम हर कार्य में समय स्फूर्ति में भी ध्यान देना और जीवन को भी हर पल उपयोग करना, वृथा नहीं करना समय। इसलिए यही बताया गया भौतिक विषयों में आनंद नहीं है। और हम लोग इसी जीवन मानव जीवन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। जो ये मानव जीवन है ना, ये साधारणतः दुर्लभम त्रयमे देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रय, 3 चीज बड़ा दुर्लभ होता है। ये मनुष्य जीवन मिलना अत्यंत दुर्लभ, जो 84 लाख योनियों का बाद एक बार एक जन्म मिलता है, और इसको आप उपयोग नहीं करेंगे तो फिर वो सुगर यही चीड़ी पीड़ी मच्छर आदि जीवनों में फिर जन्म लेना पड़ता है। इसी का वजह से भी हमारा जीवन को सदुपयोग करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करना है। और जब जीवन में ऊर्जा है तभी हम लोग जीवन को वृथा किया, मैंने साधन नहीं किया, और वृद्ध अवस्था में अब पछतावा आता है। साधारणतः लोग क्या करते हैं ना, अरे आपका घर में भी अगर बच्चे लोग गए तो अरे भाई आप बोलेंगे सत्संग में जा रहा हूँ जी, मैं थोड़ा तुम भी आ जाओ। आपका बहू बेटा बोलेगा अरे बुजुर्ग लोग का काम है, हमारा थोड़ी है, हम लोग तो मज़ा लेंगे, हम सिनेमा जाएंगे, क्लब जाएंगे, पार्क जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, बुजुर्गों का काम है जाओ। वैसा नहीं बात है, बचपन से ही वो संस्कार डालना पड़ता है, तब भी वो फलीभूत होता है, बड़ा होने के बाद ही वही संस्कार काम करने लगता है। और ये बुजुर्ग लोग का काम है, सत्संग हमारा नहीं, वैसा है तो जीवन में पछतावा आता है। जैसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, किमहम पापम अकरवम किमहम पुण्यम साधु न करवम, किमहम पापम अकरवम किमहम साधु न करवम इत्यादि श्रुति कहता है। माने
मैं साधु, मैं जीते हुए समय मेरा अंग, मेरे शरीर स्वस्थ रहते समय मैं सक्षम जब रहा था, उस समय मैं साधु संग क्यों नहीं कर डाला, मैं ये कुकर्म क्यों कर डाला, इसी का वजह से मैं आज भोग रहा हूँ। मैंने वो वृद्धावस्था में पछतावा आता है। वृद्धावस्था में पछताव से बचने के लिए वो जब शरीर स्वस्थ रहते समय ही जीवन को सही रास्ता में लाना चाहिए। यही शास्त्र का बात है। शास्त्र ये बार बार दोहराता है। इसलिए आप ब्रह्म दोना लोका, यही बार बार आने वाला जाने वाला लोक है, इसमें कोई शांति सुकून नहीं है। इसी का वजह से हम लोग हमेशा इसको समझना है। नित्यानित्य वस्तु विवेक रहे तो जीवन भटकेगा नहीं। मैं ये पहले ही बताया था, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद नित्यम सर्वम अनित्यम। एक ब्रह्म ही नित्य है, उसका अलावा सब अनित्य ही है। उसको अगर आप ज्ञान में अगर थोड़ा बहुत विचार करेंगे तो आप सत्संग में रुचि आ जाएगी, सत्संग का फल भी मिलेगा, संसार का प्रति आप पीछे मोड़ के आध्यात्मिक प्रति आगे जाएंगे। जैसे जैसा आपको आध्यात्मिक सत्संग का प्रति आकर्षित हो रहा है और देवता में आपको रुचि आ रही है, जब मंदिर में जाने के लिए और आपको पूजा करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए जब मन व्याकुल होता है ना, आप समझना आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है। आगे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई आपका पास पैरामीटर कोई खुलाबद्ध नहीं है। वैसा आपका मन में ही आपको मालूम पड़ेगा, मन में हमारा मन किस ओर आकर्षित हो रहा है, संसार का प्रति आकर्षित हो रहा है अथवा आध्यात्मिक ओर सत्संग का प्रति आकर्षित हो रहा है। आपका मन जितने साधना के लिए, जप करने के लिए अथवा ये सत्संग करने के लिए जाने के जितने आकर्षित हो रहा है, आप समझ लेना आपका मन उच्च वो स्थिति में है, माने तो उत्तर गति में जा रहा है, माने उच्च गति में जा रहा है। यही आपको इसका पैरामीटर है चेक करने के लिए। इसलिए मन में हमेशा ये सद्भावना हमेशा रहना चाहिए। शास्त्र पढ़े तो हमको क्या होगा, आजकल लोग जो बोलते हैं ना नकारात्मक भाव, ये नकारात्मक भाव को छोड़ देना। हमारा शास्त्र कभी नकारात्मक भाव कभी बताया नहीं। हमेशा हम सकारात्मक भाव से अपना जीवन को उद्धार करने के लिए हमारा पूर्वज लोग ये जो नियम बनाया गया, तो नियमानुसार हमारा जो नित्य कर्म, नित्य अनुष्ठान, जो पूजा पद्धति, जो शास्त्र बताया गया वर्णाश्रम धर्म, उसको भी हम लोग ठीक पालन करना है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो वेद कभी सदियों में बताया गया, किंतु सभी पुरुषार्थों में मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ कहा गया। धर्म अर्थ काम तो ये ठीक ही है, एक व्यवहार के लिए ठीक है, और असली पुरुषार्थ है मोक्ष पुरुषार्थ। इसलिए मोक्ष के लिए हम लोग प्रयास करना है, यही ये बताया गया। या मोक्ष का मार्ग में प्रयास करने में ये शास्त्र का भी आध्यात्मिक जीवन में विचार का मार्ग है। आध्यात्मिक जीवन का जो मार्ग है ये उपनिषद मार्ग है, विचार का मार्ग है। और ये आत्मा का विचार हम लोग कैसा करना, ये भी एक हम लोग सीखना। उपनिषद में हमारा जो आत्म विचार का करने का पद्धति बताया गया। अभी आप लोगों का ये हमारा जो क्लास चल रहा है वेदांत का प्रवचन। वेदांत का प्रवचन में हम छोटा मोटा ये पुरानी को कहानियाँ, जो रामायण का कहानियाँ, महाभारत का छोटा कहानियाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उसका अधिकारी अलग है। हम आप लोग यहाँ जो बैठा हुआ उच्च कोटि का अधिकारी माना जाता है। जो जिस LKG UKG में बताने वाला जो लेसन्स रहते हैं ना, पाठ पढ़ाता है, वो MA BA में जो डिग्री में MA PhD में पढ़ाता है। इसलिए यहाँ जो आके बैठता है वो MA PhD पढ़ने वाला श्रोता है। यहाँ उन लोगों के लिए हम छोटा चीज़ें बताएंगे नहीं। इसलिए ये आत्मविचार का कैसा करना, आत्मविचार करने का उपनिषद में ही बात कहा गया। आत्मा को कैसे विचार करना है तो उपनिषद बताया। सेल्फ इंक्वायरी,
इसे सेल्फ इंक्वायरी आत्मविचार करने का, और ये पंचकोश विवेक से आत्मा का विचार करना नेति नेति मार्ग से भी बताया। पंचकोश विवेक का मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अपना शरीर में 5 कोश है। जैसा आपको एक अंडरवेयर लेना, अंडरवेयर का ऊपर एक बनियन लेना, बनियन का ऊपर कुछ और कुछ लेना इनर, और उसका बाद में कमीज पहना, कमीज का ऊपर कोट पहना, वैसे जैसे पहनता है ना आदमी, हमारा जीव का अंदर भी, शरीर का अंदर भी पंचकोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हम लोग को जो अन्न से जो अन्न रसेना, अन्न रस खा के अन्न रसेना जीवित करता है तो वो अन्नमय कोश। ये जो प्राण चुट्टी पिपासा, जो खाना पीना करके जो बचता है वो प्राणमय कोश। जो मनोमय कोश लक्षण क्या है? वो क्रोध आना, काम क्रोध लोभ, जो मन में अच्छा बुरा लगना। विज्ञानमय कोश हमको अच्छा लगना, बुरा लगना, ये विज्ञानमय कोश। मैं जान रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ, कोई चीज़ मैं जानता हूँ। आपका पास अच्छा है, कुछ पैसा है, हाँ मेरे पास पैसा है, आप जान लिया। आपका पैकेज में 1 रुपये भी नहीं है आपका पैकेट में, और वो भी जानता है आपको पैकेट में 1 रुपये आज नहीं है। वो किसको जान रहा है? वो विज्ञानमय कोश को जान रहे हैं, विज्ञानमय ही जान रहा है। और आनंदमय कोश, आनंदमय कोश मीन्स मैं अच्छा लगना, मोद प्रमोद, जो प्रिय मोद प्रमोदा, वो आनंदमय कोश का लक्षण बताएगा। मैंने अच्छा लगना, बहुत अच्छा लगना। जैसा आपका पास घड़ा, आपका पास धूप हो रहा है, गर्मी का दिन है तो घड़ा, आपको घड़ा का चाहिए। कोई आके आपको घड़ा दिया, घड़े गर्मी का दिन में कोई आके बाजार से घड़े दे दिया आपको प्रिय लगा, अरे वाह मेरे पास घड़ा है, और घड़े अच्छे से धो के उसमें पानी भर के रख दिया, प्रिय मोदा हो गया, मोदा यानी बड़ा आनंद हो गया, अरे चलो मैं अभी घड़े में पानी पीने वाला। घड़े नहीं था, वो एक घड़ा ले आए तो प्रिय लगा, जो वस्तु नहीं था वो वस्तु आ गया तो आपको मन प्रसन्न हो गया, प्रिय लगा। और वो घड़े अच्छे से धो के उसमें पानी भर के लगे तो वाह बोध हो गया, बोला वाह आराम, अभी मैं वो करने वाला हूँ। जब वो पानी उठा के पी लिए तो प्रिय मोदा प्रमोद हो गया, मन प्रसन्न हो गया, वो आनंद हो गया ना, वो प्रिय मोदा प्रमोदा, ये आनंदमय कोश का लक्षण है ये। और इसी का आपको ये पंचकोश विवेक जैसा करना है। मैं अन्नमय कोश मैं नहीं हूँ, प्राणमय कोश मैं नहीं हूँ, मनोमय कोश मैं नहीं हूँ, आनंदमय मैं नहीं हूँ, विज्ञानमय मैं नहीं हूँ, आनंदमय कोश मैं नहीं हूँ। ये पंचकोश को नेति नेति मैं सब छोड़े तो आप ही रहेगा। जैसा आपका सभी कपड़ा उतरे तो आप अकेला जैसा रहेंगे ना नंगा, ये आत्मा भी अब ये मैं कुछ भी नहीं वाला, ये कुछ ही मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, तभी आप अपना प्रत्यगात्म रूप में आप ही आप रहेंगे। उसी का विवेक करने के लिए यहाँ पर जो शास्त्र युक्ति बताया है, ऐसा विचार करने का मार्ग बताया। ये मैं पहले बताया ना आप, जो MA PhD वाला यहाँ होता है, इसी के लिए ये वेदांत बताता है पंचकोश विवेक, और ये अवस्थात्रय विवेक भी बताता है। वो मांडुक्य उपनिषद में आता है, अवस्था जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, वो उसका साक्षी है परमात्मा। ये जागृत वाला भी मैं नहीं हूँ, सुषुप्ति वाला भी मैं नहीं हूँ, तो स्वप्न वाला भी मैं नहीं हूँ, सुषुप्ति वाला भी मैं नहीं हूँ, इसका साक्षी मैं हूँ। तो जागृत काल में भी जो देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जागृत अवस्था में भी वो अन्वय व्यतिरेक दृष्टि में इसको देखना, जागृत में भी वही है, सुषुप्ति में भी वही है, और स्वप्न में भी वही है, ये तीनों का अलावा भी वही है। ये इसमें है बोले तो अन्वय हो रहा है, किसी में भी नहीं है, वो व्यतिरेक दृष्टि से बताया गया। मैंने इसका एक थोड़ा बोलूँ, मान लो कठोपनिषद तो हमारा जो टॉपिक है कठोपनिषद, इसी का वजह से हमारा उपनिषद को आगे बढ़ाने हेतु मैं थोड़ा प्राथमिक आपको थोड़ा बोलूँ, संक्षिप्त रूप में थोड़ा वेदांत का बोध करवा रहा हूँ। बाद में हम लोग जब
अंदर में जाए प्रवेश करेंगे तो यही बात आएगा। इसी का वजह से मैं अगर पूरा डिटेल्स में जाए तो समय भी नहीं बिताएगा, नहीं हम लोग मिलेंगे नहीं। इसलिए ये अवस्थात्र विवेक में ये बताया गया या अध्यारोप अपवाद मेथड भी एक बताया गया शास्त्र में। अध्यारोप अपवाद मतलब जैसा रज्जु सर्पवत, पहले जो चीज़ नहीं था रज्जु में सर्प का आरोप हो गया, अपवाद जैसा होगा। आप टॉर्च लाइट जाके जब जलाएंगे तो वो अपवाद हो जाएगा। जैसा आपको मंदा अंधकार में आप कहाँ जा रहा है रास्ते में, कहाँ रस्सी का ऊपर पैर पड़ा, रस्सी का ऊपर पैर पड़े तो आपको भान हो गया मैं सांप का तो ऊपर पैर पड़ा मेरा। वैसे एक मन में पहले आप सांप देखा होगा, सांप का जहर रहता है वो भी आपको ज्ञान है, और थोड़ा बहुत तो आपका चमड़ा में थोड़ा बहुत तो रहे तो अरे हमको सांप काटा है, भ्रम हो गया मन में, आपको मन कांपने लगा। अब विवेक करने के लिए वो सांप है क्या काटा हमको, आपको क्या करेंगे, वो घर में जाके टॉर्च ले आके जलाएंगे, ये मोबाइल का टॉर्च ऑन करके देखे तो आपको ज्ञान हो गया ये सांप नहीं है रस्सी था। जब रस्सी का ज्ञान हो गया तो वहाँ सांप भ्रम नष्ट हो गए ना, सांप का जो भ्रम था वहाँ आपका भय हो गई, तो भय नष्ट हो गई ना। वैसे ही आप ये पंचकोश वाला शरीर वाला मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भटक गया ये उपाधि में, जैसा उपाधि में आदमी भटकता है, और जो शरीर में जो जिस शरीर में ये जीव जन्म लेता है वो उसी शरीर वाला मानता है। जैसा वो इसी जीवन में आपका मनुष्य शरीर है, अगले जीवन में बड़ा देवता शरीर बनेगा, आपको देवता अभिमान है, ये अभिमान होगा, ये शरीर का अभिमान नहीं होगा। और कोई आदमी है, कोई आदमी इस जीवन में आदमी था, उनका बुरा कर्म का वजह से वो सुअर हो गया, वो मैं पहले सुअर हुआ उनका ज्ञान नहीं है, मनुष्य हुआ वो ज्ञान उनको नहीं रहेगा, मैं सुअर वाला ही हूँ वही मान के वो सुअर शरीर को छोड़ने नहीं वो उनको कदापि उनको इच्छा नहीं होती। वो ये भागवत में बहुत अच्छा बताया गया। भागवत में भगवान भी एक प्रहलाद को बोलता है, प्रहलाद चलो तुम मुक्ति मेरा साथ वैकुंठ आ जाओ, मेरा पास रहो। प्रहलाद का दृष्टि व्यापक हो गई थी, वो सब में ब्रह्म देखने लगेगा, ब्रह्म देखने लगे, हर जगह में परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा का एक बार प्रहलाद ने परमात्मा को बोला, आप तो हमको अकेले को मुक्ति देने के लिए कह रहा है, इतने जीव जंतु है, फिर ये सब क्या होगा, सबको मुक्ति होना चाहिए, फिर तुम तो ले आओ, तुम्हारा साथ कौन आएगा, फिर सबको मैं ले जाऊँगा। फिर वो तो जाके गया प्रहलाद, अरे भगवान नारायण कह रहा है तुम जाओगे वैकुंठ जाओगे, नारायण लोक में जाके वहाँ मोक्ष मिलेंगे, वैकुंठ में जाके रहेंगे, चलो आ जाओ। हर आदमी हर घर में बहुत सारे प्रयास किया, अरे नहीं भाई हमारा भी अभी छोटा बच्चा है, उनको पढ़ाई करवाना है, और फिर वो एक बोल रहा है नहीं हमारा अभी शादी बेटी का शादी है अभी नहीं जाएंगे, कोई बोल रहा है हमारा नहीं अभी नहीं, मेरा पोता को देखेंगे, अभी तो मेरा बच्चा का शादी हो गई, पोता का मुँह देख के जाएंगे। फिर दोबारा गया प्रहलाद ने, फिर नहीं भाई पोता का तो नहीं है, वो वैसा टहलाते कुछ तो कुछ बहाना बना रहे, किंतु परमात्मा का पूछने के लिए वैकुंठ जाने के लिए वो तैयार नहीं था। बाद में वो सुअर का पास भी गया था, सुअर भी वैसे ही कहा, अरे वहाँ क्या मिलेगा, हम जो खा रहा है वो मिलेगा। सुअर क्या खाता है, गंदगी खाता है। अरे प्रहलाद ने कहा ये सुअर वहाँ तो अमृत पीना है, या ये सब नहीं मिलेगा, तो नहीं तो मैं अमृत हमको नहीं चाहिए। सुअरानी बोली वो हम जो खा रहा है वो जिसमें मज़ा ले रहा है वही आनंद में है, वो अमृत हमको नहीं चाहिए, उनको भगा दो यहाँ से। बाकी सुअर भी वही बोला, प्रहलाद चले गए। हमारे ये मानना है कहानी का, अरे संसार में जो आदमी इंद्रियों में भोग रहा है, इंद्रियों का भोग करके आनंद में वो उच्च स्थिति जाने में, स्वर्ग में जाने का, वो स्थायी आनंद को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है, इसलिए ये कहानी बताया गया। इसलिए साधारणतः आदमी ये भौतिक इंद्रियों का आनंद भोगने का वजह से संसार से विरक्त विमुख होना नहीं चाह रहा है। इसीलिए ये
विवेक वैराग्य का बारे में संसार यही कहा गया। और पहले ब्रह्म विद्यायाम सर्व विद्या प्रतिष्ठा, ब्रह्म विद्या पाएंगे तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सभी विद्या आपका पास आएगा। ये संसार आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपका जैसा पूरा समुद्र में समुद्र का पानी जैसा पूरा व्याप्त हो गया, ये कुआं का पानी आपको कोई पानी जैसा दिखता है? कुआं में भी पानी है, समुद्र का सर्व व्यापक ही है। भगवद गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, जैसा आप पूरा व्यापक दृष्टि जब हो गए तो अब छोटा छोटा चीज भी उसमें ही मिल गया। इसीलिए आपको शास्त्र कहता है तुम हमेशा अपना दृष्टि की बदलो। ये लौकिकी जो इंद्रियों का भोगने का जो अपना अंदर में जो आसक्ति है उसको छोड़ के जो अपना स्थायी आनंद पाने के लिए प्रयास करें तो संसार में जहाँ भी रहो, आप घर में भी रहो, यहाँ भी रहो, आप ऑफिस में भी रहो, जहाँ भी रहो आनंद भी आनंद में रहे। अरे क्या है, मैं तो सत्संग में सुना सब जगह में परमात्मा ही है। और ये जो कुछ मैं जिसके लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ, जो भौतिक सुख के लिए, भौतिक जो हम लोगों का संपत्ति के लिए जितने व्याकुल होकर जितने परेशान हो रहा है, वो परेशानियाँ एकदम चलेगा नहीं, एकदम एक दिन में चले जाएगा नहीं, किंतु उसका धीरे धीरे घटेगा। वो जितने जितने घटता रहेगा, संसार का जैसा गंदगी जैसे जैसे घटते जाएगी उतने उसमें अच्छाई उतने उतने बढ़ते जाएंगे। वैसे ही हमारा अंतःकरण में जो मला दोष, जो विक्षेप दोष है, उसका हटाना आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वो जो मैं कहा गया जो निष्काम कर्म उपासना, इसको आवश्यक हमेशा करना ही चाहिए, जो पंच महायज्ञ में बताया पहले। और ये सब हम लोग को विचार भी करना ही चाहिए। नित्यानित्य वस्तु, नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। और शास्त्र का जो बताया गया विचार करने का पद्धति, पंचकोश विचार, अवस्थात्रय साक्षी विचार, और ये अध्यारोपापवाद विचार, जीव ब्रह्म विचार, जीव ब्रह्म ऐक्य विचार, वैसा करना। वैसा करे तो ये मैं कह रहा हूँ उपनिषद में ये बात पूरा आएगी। मुंडक उपनिषद में जीवात्मा परमात्मा द्वासुपर्णा सयुजा सकाया समान पुरुषे परिशस्य जाते तयोरन्य फलं स्वागत्या अनन्य अष्टम अभिचार शिल्पी इत्यादि कहा गया। मैंने वहाँ कहानी रूप में हमारा अंदर में जीवात्मा भी है, परमात्मा भी है, एक ही जगह में ही है। परमात्मा का अलग नहीं है। जो अंदर में हमारा अंदर में जो जीवात्मा है वहीं पर परमात्मा ही है। जैसा सूरज का एक दर्पण लेके आप सूरज का वहाँ बाहर में अगर आप रखेंगे तो सूरज का ऊपर सूरज का रश्मि भी पड़ रहा है, वहाँ प्रतिबिंब भी पड़ रहा है, प्रतिबिंब भी वहीं है, सूरज भी किरण भी वहीं है। और वो प्रतिबिंब को अपना कमरे का ओर मोड़ेंगे तो बिंबु आप दिख रहे हैं, नाच रहे हैं, किंतु वहीं पर बिंबु भी है, प्रतिबिंब भी है। वैसे ही हमारा अंतःकरण में जीव भी है, वो परमात्मा भी एक ही अंतःकरण में है। प्रत्येगात्म रूप में परमात्मा हमारा अंदर ही है, क्योंकि सृष्टि आदि में तत्सृष्टि तदेव अनुप्रविशति, परमात्मा ही सृष्टि करके जीव का अंदर में प्रवेश हुआ। तो जीव का अंदर प्रवेश करके प्रवेश होने के बाद वो उपाधि मिलने का बाद उपाधि वाला ही मैं हूँ। अज्ञान का वजह से जीव उपाधि से अनेक होने के कारण, तो जो उपाधि से एकात्म होने के कारण अपना स्वरूप को भूल गया। इसी का वजह से वो अपना स्वरूप को भूल जाने का वजह से क्यों भूल गया? अविद्या का वजह से। ये इंद्रिय है ना, हमारा जो पंच इंद्रिय है वो बहिर्मुख करवाया परमात्मा माया का वजह से। तो बाहर देख रहा है, अंदर नहीं देख रहा है। ये इसी उपनिषद में आएगा, परांचकानी विघ्न स्वयं परां पश्यति न अंतरात्मा कच्चित धीरा प्रत्येगात्मा इच्छत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छत। वो जो परमात्मा है, जो ही कोई धीर पुरुष जो आवृत्त चक्षु, जो जिसका मल निवृत्ति विक्षेप निवृत्ति हो गया, वो जो धीर बुद्धिमान अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी वो भी यही उपनिषद में आएगा। ये वैसा उपनिषद वो धीर पुरुष, वो वैसा जो बुद्धिमान पुरुष है वही अंदर देखने वाला होता है, बाकी लोग सब बहिर्मुख देखने वाला होता है। हमारा इंद्रिय बहिर्मुख होने के नाते हम लोग बाहर देख रहा है। संसार में
हमारा चीज खो गया एक जगह में, ढूंढ रहे हैं दूसरे जगह में, है तो वस्तु वहीं पर। आत्मा परमात्मा आपका, आप ही खुद परमात्मा है। परमात्मा कहाँ नहीं है? माता जी सोच रहे हैं अभी, अरे बाबा बोल रहे हैं हमको परमात्मा, मैं तो एक नारी हूँ, काम करता हूँ, ये का या ऑफिस में जाता हूँ, आता जाता हूँ, मैं हमको परमात्मा बोल रहे हैं। वैसा बात नहीं है, आप स्वयं परमात्मा ही है, किंतु आप परमात्मा है बोल के जानकारी नहीं है। कैसा परमात्मा है वही विचार करना, जो हम जो बताया गया पंचकोश विचार हो, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य विचार हो, जो अवस्थात्रय विचार हो, चिज्जड़ ग्रंथि का विचार हो, ये सब विचार करें तो मैं कैसा आत्मा हूँ आपको पता चलेगा। अब एक दिन अगर आपको पता चला मैं ही आत्मा हूँ, बोध हो गया, सिर्फ जानकारी नहीं, जानकारी अलग होगा, अनुभव अलग होगा। आपको अमरनाथ का बारे में जानकारी मिला, कैसे जाना, पहलगाम से जाना, कैसा कैसा करना, इसको पूरा जानकारी हो गई। जानने मात्र से वो आप वही वहाँ नहीं पहुँचे ना। जब तक ये जानकारी पता करके जब वहाँ जाके दर्शन करेंगे पूरा अनुभव हो गया। ये शास्त्र भी पहले आप जान रहा है श्रवण का माध्यम से, किंतु वेदांत में भी वैसे नहीं है। अगर उच्च अधिकारी आए तो जानने मात्र से ही मुक्ति होगा, श्रवणात् मुक्ति कहा गया। किंतु अभी आप लोगों के लिए इतने उच्च बात कहना आप लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। वेदांत में श्रवण मात्र से ही मुक्ति, श्रवणात् मुक्ति कहा गया। एक तरफ से आप श्रवण करते रहे, मन एकाग्र होते रहेगा। वो अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप विचार करेंगे ना, मैं पंचकोश वाला नहीं हूँ, अवस्थात्रय साक्षी वाला नहीं हूँ, ये अवस्थात्रय वाला मैं हूँ, अवस्थात्रय का साक्षी तुरी ही मैं हूँ, वैसा विचार करते मैं कौन हूँ, वैसा एक बोध आता है। तभी वो बोध आपको अगर अधिकारी ठीक ठीक है तो तुरंत आप ज्ञान श्रवण मात्र से ही वेदांत में बोध होता है, ज्ञान होता है। ये बात यहाँ पर बताया गया है, इसलिए ये सब करने का बताया। और अंत में एक बता के छोड़ आपको विराम देंगे। चिज्जड़ ग्रंथि बोल के भी एक है। हम लोग चित्त चैतन्य होते हुए जड़ का साथ एक हो गए, ये जोरों का ग्रंथि एक गांठ पड़ गई, चैतन्य का साथ जड़ का गांठ पड़े तो वो गांठ बांध रहा है, अज्ञानी वो गांठ है। जैसा हम लोग क्या कहते हैं, आप कौन है जी है तो आप बोलेंगे मैं शर्मा हूँ, अमुक वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ बोलता है। मैं डॉक्टर हूँ, आप कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ। और एक यहाँ दो है, एक मैं है, एक डॉक्टर है, समझ लिए ना। जो मैं है वही चित्त है, और जो डॉक्टर कह रहा है वो जड़ है। आप डॉक्टर वाला नहीं हूँ, हमेशा मैं वाला ही हूँ, ये बात समझ लिए ना। मैं शरीर वाला आप नहीं है। मेरा शरीर दर्द हो रहा है, शरीर अलग है, आप अलग है ना। मेरा आँख में अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा नहीं, आँख अलग है, आप अलग, देखने वाला अलग है। वो आपका आँख में कुछ दर्द हो रहा है, किसको मालूम पड़ रहा है? आपको मालूम पड़ रहा है ना, आपका ज्ञान रूप से जो जिसको मालूम पड़ रहा है वो आप है। उसको पहचानने के लिए विचार करना। मेरा बात समझ में आ रहा है? मैं हूँ, मैं अमुक वाला हूँ, हमेशा अब मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। वो जानने वाला नहीं भी जानने वाला, वो जो बोल रहा है वो आप है। वो आप ये अमुक शर्मा है, अमुक पंकज जी है, अमुक पंडित जी, अमुक माता जी, वैसा नहीं है। आप वो कौन है उसको जानने के लिए ये विचार, ये सब जो कुछ हम बताया गया वो विचार यहाँ पर बताया गया। और हम लोग थोड़ा देर से बात शुरू किए थे, इसलिए थोड़ा देर से हम लोग विराम दिए। और कल से हम लोग पूरा कठोपनिषद का उपनिषद में जाके मंत्र को पूरा प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ा बहुत आपको शास्त्र का विचार बताया और शास्त्र का परिचय दिया। कल तो मैं देरी हो गई थी, आप लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। और मैं कल आए थे सीधा राजस्थान से। यहाँ मैं जो प्रवचन करने का प्रोग्राम बना था, 3 दिन का अंदर ही प्रोग्राम बना, पहले से हमको नहीं बताया गया था। हम भी मैं पूछा था उनको जो प्रोग्राम बनाया था, थोड़ा समय दे दो, 15 दिन हमको थोड़ा था। वो बोला नहीं महाराज जी, आप वो स्वामी जी जो करते थे वो अचानक चले गए, आप तुरंत आना है बोले। फिर हम तुरंत आके
कल भी आपको मैं बताए थे, कल ही आए थे मैं सुबह और 8:30 बजे शुरू किए थे और आज थोड़ा बहुत हमारा विलम्ब हो गया, क्लास शुरू हो गई। कल से हम लोग पूरा उपनिषद में मंत्र से हम लोग विचार करेंगे और आप लोग हमसे अपेक्षा है आप लोग समय पर आता है होगा। और क्या होगा ना, आप लोग का भी गाड़ी मिलता नहीं मिलता, में भी आना दूर से भी आना, थोड़ा बहुत विलम्ब भी हो सकता है, थोड़ा आगे निकलना है तो मैं ठीक समय का मैं पाबंदी रखता हूँ। जो समय 8 बजे से 9 बजे है ना, समय का पाबंदी रखती हूँ। एक समय पर आए तो और धीरे धीरे कुछ लोग आए तो भी, कुछ लोग देरी होना तो भी चलेगा, मगर समय पर ला चलेगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे